हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम स्टॉक मार्केट के वो राज खोलते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर ट्रेडर के दिल के करीब है, प्रो ट्रेडर की स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन। जी हां, आज हम डाइव करेंगे एक प्रोफेशनल ट्रेडर के दिमाग में और समझेंगे कि वो कैसे सही समय पर ट्रेड में घुसते हैं, कब और कैसे बाहर निकलते हैं और सबसे बड़ी बात, कैसे अपने दिमाग को मार्केट की उथल पुथल में शांत रखते हैं। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, तो अपने नोटपैड तैयार रखें, कॉफी का मग उठाएं और चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग स्किल्स को बूस्ट कर सकता है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सही एंट्री, क्योंकि अगर आप गलत समय पर मार्केट में घुस गए तो आपका सारा गेम बिगड़ सकता है। लेकिन प्रो ट्रेडर्स ऐसा क्यों नहीं होने देते? क्योंकि उनके पास है एक सॉलिड प्लान और कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी। आइए सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की, यानी ट्रेड में सही समय पर घुसने की कला। मान लीजिए आप एक स्टॉक देख रहे हैं जो पिछले कई दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कह लीजिए 500 रुपए के आसपास, और अचानक वो 510 रुपए के ऊपर चला जाता है। वॉल्यूम बढ़ता है और एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है। यह है ब्रेकआउट का मौका। प्रो ट्रेडर्स इस मौके को भुनाने में माहिर होते हैं। लेकिन रुकिए, वो बिना सोचे समझे ट्रेड में नहीं कूदते। वो कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, जैसे कि क्या वॉल्यूम बिवच रहा है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश है, या क्या स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद उस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए टाटा मोटर्स का स्टॉक 700 रुपए के रेजिस्टेंस को तोड़ता है और 710 रुपए पर स्थिर हो जाता है। प्रो ट्रेडर 710 पर खरीदारी करते हैं, लेकिन उनका स्टॉप लॉस होता है 695 रुपए, यानी रेजिस्टेंस के ठीक नीचे। इससे उनका रिस्क मैनेज रहता है और अगर ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो नुकसान कम होता है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो प्रो ट्रेडर्स खूब इस्तेमाल करते हैं वो है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको ट्रेंड की दिशा बताती है। मान लीजिए आप 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज को अपने चार्ट पर सेट करते हैं। जब 50 दिन की मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर से काटती है तो इसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं और ये खरीदारी का सिग्नल है। लेकिन प्रो ट्रेडर्स सिर्फ इस सिग्नल पर भरोसा नहीं करते, वो और भी इंडिकेटर्स जैसे RSI या MACD चेक करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो कि ट्रेंड मजबूत है। उदाहरण के लिए, अगर रिलायंस का स्टॉक गोल्डन क्रॉस दिखाता है और RSI 60 के ऊपर है तो ये एक सॉलिड बाय सिग्नल है। प्रो ट्रेडर तुरंत एंट्री लेते हैं, लेकिन उनका स्टॉप लॉस हमेशा टाइट होता है ताकि रिस्क कम रहे। अब बात करते हैं एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी की, जिसे कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाउंस। मान लीजिए कोई स्टॉक 1000 रुपए के मजबूत सपोर्ट लेवल पर आता है और वहां से उछलता है। प्रो ट्रेडर इस लेवल पर खरीदारी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सपोर्ट लेवल पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट लेवल देखकर नहीं घुसते, वो कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे हैमर या बुलिश एंगल्फिंग भी चेक करते हैं ताकि कंफर्मेशन मिले। दोस्तों, एंट्री का एक और सीक्रेट है पेशेंस। प्रो ट्रेडर्स जल्दबाजी नहीं करते, वो सही सेटअप का इंतजार करते हैं। अगर सेटअप नहीं मिलता तो वो ट्रेड नहीं करते और यही उनकी सक्सेस की चाबी है। अब चलिए बात करते हैं एग्जिट की, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ घुसना ही काफी नहीं है, आपको ये भी जानना है कि कब बाहर निकलना है। प्रो ट्रेडर्स का एग्जिट गेम इतना सॉलिड होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं और लॉस को मिनिमाइज करते हैं। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होती है? मान लीजिए आपने 500 रुपए पर कोई स्टॉक खरीदा और वो 550 रुपए तक चला गया। अब सवाल है कब बेचें। प्रो ट्रेडर्स इसके लिए टारगेट सेट करते हैं जो रेजिस्टेंस लेवल या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर बेस्ड होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्टॉप लॉस 490 रुपए है, यानी 10 रुपए का रिस्क, तो आपका टारगेट कम से कम 520 रुपए होगा, यानी 20 रुपए का रिवॉर्ड। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो जाता है, जो ट्रेडिंग में एक स्टैंडर्ड रूल है। दूसरी एग्जिट स्ट्रैटेजी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मान लीजिए स्टॉक 550 रुपए तक गया और अब आप प्रॉफिट लॉक करना चाहते हैं। प्रो ट्रेडर स्टॉप लॉस को 540 रुपए पर शिफ्ट कर देते हैं। अगर स्टॉक और ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट होता रहता है। इससे अगर मार्केट अचानक गिरता है तो आपका प्रॉफिट लॉक हो जाता है, लेकिन अगर स्टॉक और ऊपर जाता है तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक और स्मार्ट एग्जिट टेक्निक है कैंडलस्टिक सिग्नल्स। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचकर बेयरिश कैंडल जैसे शूटिंग स्टार या बेयरिश एंगल्फिंग बनाता है तो प्रो ट्रेडर तुरंत बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये सिग्नल बताता है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। दोस्तों, एग्जिट में सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो है लालच।
अगर स्टॉक 550 रुपए तक गया और आप सोचते हैं कि शायद ये 600 तक जाएगा, तो आप प्रॉफिट बुक करने में देरी कर सकते हैं। और अगर मार्केट गिरता है तो आपका प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है। प्रो ट्रेडर्स इस ट्रैप से बचते हैं क्योंकि वो अपने प्लान से चिपके रहते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी माइंड ट्रिक्स। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का गेम नहीं है, ये आपके दिमाग का गेम है। प्रो ट्रेडर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं और यही उन्हें अलग बनाता है। तो कौन से हैं वो माइंड ट्रिक्स जो प्रो ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं? पहला ट्रिक है डिसिप्लिन। प्रो ट्रेडर्स कभी भी अपने ट्रेडिंग प्लान से भटकते नहीं। अगर उनका प्लान कहता है कि स्टॉप लॉस 490 रुपए पर है, तो वो उसे फॉलो करते हैं, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पर्ट करे। दूसरा ट्रिक है इमोशंस को मैनेज करना। ट्रेडिंग में लालच और डर आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है तो डर आपको जल्दी बाहर निकाल सकता है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लालच आपको ज्यादा देर तक होल्ड करने के लिए मजबूर कर सकता है। प्रो ट्रेडर्स इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ट्रिक है जर्नलिंग। जी हाँ, प्रो ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक डायरी में नोट करते हैं। वो लिखते हैं कि उन्होंने ट्रेड क्यों लिया, सेटअप क्या था और रिजल्ट क्या रहा। इससे वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करते हैं। चौथा ट्रिक है रिस्क मैनेजमेंट। प्रो ट्रेडर्स कभी भी अपने अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप एक ट्रेड में 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं करेंगे। इससे अगर आपका ट्रेड गलत भी जाता है तो आपका अकाउंट सेफ रहता है और आप अगले ट्रेड के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, एक और माइंड ट्रिक है सेल्फ बिलीफ। प्रो ट्रेडर्स खुद पर भरोसा करते हैं। वो मार्केट की छोटी मोटी हार से डरते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो आप लॉन्ग रन में प्रॉफिट जरूर कमाएंगे। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। पहला टिप है डेमो ट्रेडिंग। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो रियल मनी से पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। इससे आप बिना रिस्क के स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा टिप है लर्निंग। प्रो ट्रेडर्स कभी सीखना नहीं छोड़ते। वो किताबें पियाचते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहते हैं। तीसरा टिप है पेशेंस ट्रेडिंग में। जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है। सही सेटअप का इंतजार करें और तभी ट्रेड करें जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। दोस्तों, ट्रेडिंग एक जर्नी है और इस जर्नी में आपको उतार चढ़ाव दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रो ट्रेडर्स की तरह स्मार्ट एंट्री, सॉलिड एग्जिट और मजबूत माइंडसेट रखेंगे तो आप मार्केट में सक्सेस जरूर पाएंगे। तो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास ट्रेडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ट्रेडिंग के ये सीक्रेट्स सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग और स्मार्ट ट्रेडिंग।